is sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिल्हा मामले में क्षेत्रीय विधायक आए सामने, न्याय के लिए करेंगे अनशन। रेलवे ने स्वच्छता बनाए रखने लागू की कड़ी कार्रवाई, गंदगी फैलाने पर 5,000 तक देना होगा जुर्माना। नशीली दवा का व्यवसाय अब भी जोरों पर, गली मोहल्लों में आसानी से मिल रहा जहर। और किसानों के लाभ पर फिरा पानी, उद्यान विभाग की उदासीनता बनी वजह। बुलेटिन के हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। उसलापुर स्थित पाटीदार भवन में शनिवार एक समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने 10 लाख रुपए लागत से निर्मित सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने प्रथम तल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री ने शहर के बढ़ते स्वरूप के साथ सभी धर्म संप्रदाय के लोगों की समान सहभागिता होने की बात कही, जहां उन्होंने सामाजिक समरसता को महत्वपूर्ण बताया। कि हम समाज के रूप में रहकर समाज व्यवस्थित रूप से चले, समाज प्रगति करे, ये हमारी कल्पना थी सामाजिक व्यवस्थाओं की। और वैसे भी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया। बाकी कोई भी मनुष्य के अलावा सामाजिक प्राणी नहीं मानते। और ये सामाजिक व्यवस्था इसलिए हम सबने स्वीकार किया कि हम सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से चलाएंगे, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करेंगे, व्यक्तियों के समूह ही समाज होता है और समाज का समूह हमारा पूरा एक देश। तो इस सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण अगर हम देखें तो हमारी बहुत सी व्यवस्थाएं देश की बहुत अच्छे से चल रही। और नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल शनिवार को शहर में आयोजित कई लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मगरपारा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के प्रथम तल और शेड निर्माण का लोकार्पण भी किया। 20 लाख की लागत से बने हॉल और शेड से स्कूली बच्चों को एक साथ कार्यक्रम में शामिल किया जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने सभी को बेहतर शिक्षा के साथ स्वच्छता बनाए रखने अपील भी की। शिक्षा किसी भी प्रदेश के विकास की नींव, और आज ये माना जाता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे प्रतिभावान नहीं होते। एक धारणा बन गई है कि जो पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है या जो ऊंचे स्कूल हैं उसी में प्रतिभा निकलती है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने तारबहार चौक के पुलिस परेड ग्राउंड तक लगाए गए स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ भी किया। वहीं उन्होंने इस जगमगाहट को स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे शहर की पहली सीढ़ी का उदाहरण दिया। 37 लाख की लागत से लगाए गए इन स्ट्रीट लाइट से सड़कें जगमगा उठी है। वहीं 40 लाख की लागत से निर्मित रोड डिवाइडर
इस मार्ग की सुंदरता को और भी बढ़ा रही है, जिसकी शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नगर विधायक श्री अग्रवाल ने नगर निगम प्रशासन की सराहना भी की। इस दौरान बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू, महापौर किशोर राय और निगम आयुक्त रानू साहू सहित अधिकारी और गणमान्य नागरिक यहां उपस्थित रहे। इस सड़क का चौड़ीकरण और ये सड़क बहुत खूबसूरत बने, इस कल्पना के साथ इस सड़क का निर्माण हुआ और आज ये जो लाइट है इसका लोकार्पण हुआ। इस लाइट से अगर हम देखें तो ये सड़क बड़ी खूबसूरत दिख रही है और दिवाली के समय इसका पहले लोकार्पण होना ऐसा लग रहा है जैसे आज से दिवाली आ गई है पेड़ को देखकर। और रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा नेहरू चौक पर सदस्यता अभियान चलाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने जिला इकाई में सदस्यों की संख्या बढ़ने की बात कही गई। वहीं उनके पदाधिकारियों की माने तो बिलासपुर जिले में प्रशासनिक आतंकवाद बढ़ते ही जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और इसका उसके विरोध किया जाएगा। सदस्यता अभियान चलाकर सदस्य बनाए जाने के बाद कड़े विरोध प्रदर्शन की बात भी कही गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सदस्य जोड़ने की योजना का जो उसके चला रहे हैं, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन सबको हटाने के लिए हमारी टीम काम करना चाहती है, कर रहे हैं और करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और महिलाओं से संबंधित जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं उन सब पे हम गौर कर रहे हैं। भिला विधायक सियाराम कौशिक ने रविवार को मरवाही सदन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बिल्हा के पूर्व एसडीएम अर्जुन सिंह सिसोदिया के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। वहीं सियाराम कौशिक ने बताया कि जीवन लाल मनहर के परिजनों से 50,000 की मांग की गई और एसडीएम ने पूर्व में ही अपने कार्यालय में एक हरिजन व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे जेल भी दाखिल कराया, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके लिए एसडीएम के खिलाफ विधायक ने 2 लोगों की हत्या और हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की बात कही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व एसडीएम अर्जुन सिसोदिया नेताओं के इशारे में काम करते थे और प्रशासनिक पहुंच की वजह से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा आरोप भी विधायक ने उन पर लगाया। विधायक ने आने वाले सप्ताह में कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की बात भी कही है। एसडीएम सिसोदिया के द्वारा 107-16 चला करके प्रताड़ित किया और उसमें आत्मदाह किया और लिखित में बयान अपने मौखिक मरते वक्त में बयान दिया। उस परिवार को और जो जेल में मरा है उस परिवार को हमने न्याय दिलाने के लिए चक्का जाम किया, लोगों को आह्वान किया, लोगों ने आकर के हमें समर्थन दिया। और आज की तारीख में अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं 1 हफ्ते के अंदर में आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्हा एसडीएम अर्जुन सिंह सिसोदिया जो एक आपराधिक मामले में उसका बयान आया है, मृतक परिवार का बयान आया है और उसमें किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए हम लोग आमरण अनशन बैठेंगे। बावली कुआं सद्भावना मंच द्वारा दुर्गोत्सव के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रतिवर्ष की भांति सर्वश्रेष्ठ आयोजन समितियों को सजावट, झांकी और व्यवस्था के आधार पर चिन्हांकित कर पुरस्कार दिए गए, जिसमें चैलेंज शील्ड के अलावा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रतियोगिता में आदर्श दुर्गा उत्सव समिति गोड़पाला को प्रथम और नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति मसानगंज को द्वितीय और सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मंच के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने इस उत्सव के आयोजन के लिए सभी समितियों को आभार व्यक्त किया। बावली कुआं सद्भावना समिति द्वारा दुर्गा उत्सव में जो झांकियां और रैलियां निकलती है उसमें पुरस्कार का आयोजन रखा गया था, जो पुरस्कार वितरण यहाँ पर किया जा रहा है और आने वाले समय के लिए यह सद्भावना और प्रेम का संदेश जो है बावली कुआं सद्भावना समिति अन्य कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देते रहे। इधर नगर पंचायत सिरगिट्टी में एकमात्र शासकीय स्वास्थ्य केंद्र है जहां हमेशा ताला जड़ा रहता है और स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर और अधिकारी अपने कार्यस्थल से नदारद रहते हैं। ऐसे में यदि कोई मरीज आपातकालीन समय में इस स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचता है तो अस्पताल को बंद पाकर निराश वापस लौट जाना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सप्ताह के 2 दिन ही ये स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, जबकि रविवार को भी अस्पताल खुलनी चाहिए और मरीजों को इसका लाभ मिलना चाहिए। क्षेत्र में तो खैर एक ही शहरी स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ मतलब संडे को किसी को प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो मतलब अवेलेबल मिल नहीं पाते,
तो मतलब यहाँ के जो शहर के जो गाँव है, समझो गाँव एरिया है, तो यहाँ के जो मरीज है वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि जब यहाँ एक ही स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए भी मतलब यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो और ग्राम भद्राई स्थित नेशनल स्टेडियम के पहुंच मार्ग पर रिहायशी कॉलोनियां, हॉस्पिटल, कई स्कूल और अपार्टमेंट विकसित हो चुके हैं, पर समय के साथ इस सड़क की उपयोगिता बढ़ी है, पर प्रशासनिक उदासीनता के कारण पिछले 25 साल से भी ज्यादा समय से इस सड़क को बनाया नहीं जा सका है। हालात यह है कि इस सड़क पर चलने वाला हर शख्स प्रशासनिक विभाग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को कोसता है। बरसात से पहले बड़े बड़े गड्ढे को गिट्टी डालकर पिचिंग तो कर दिया गया, पर सड़क का निर्माण बरसात के बाद भी शुरू नहीं हो सका। धूल के गुबार के बीच उबड़ खाबड़ सड़क पर लोग चलने को मजबूर हैं। रोजाना सैकड़ों हजारों लोग इस सड़क पर से आवागमन करते हैं। इस लिहाज से भी यह सड़क महत्वपूर्ण माना जाता है। बावजूद इसके लोगों की लंबे समय से उठ रही मांगों को अनसुना करना आक्रोश की वजह बन रही है। स्थानीय लोगों में आक्रोश इस हद तक पनप रहा है कि अब वे सड़क पर उतरकर चक्का जाम जैसे आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं। आज 25 साल हो गए हैं, आज तक ये रोड नहीं बना है। और यहाँ इतने सारे स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चों का, इतना बच्चे लोग धूल खा रहे हैं और जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बच्चे लोग अपने स्कूल पहुँच रहे हैं और घर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। सावधान, यदि आप रेलवे स्टेशन या स्पेशल ट्रेन में हैं और गंदगी फैलाते पाए गए हैं तो आपको 5000 के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश को रेलवे प्रबंधन सख्ती के साथ लागू करने जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधन ने यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए बताया कि स्वच्छ मिशन की मॉनिटरिंग सीसीटीवी से की जाएगी और गंदगी के प्रति जागरूकता भी फैलाई जाएगी। फिर भी यदि रेलवे स्टेशन में गंदगी फैलाने वालों की धरपकड़ के साथ इसके लिए जुर्माने की रकम 5000 वसूल की जाएगी। स्वच्छता को लेकर रेलवे प्रबंधन किसी भी तरह की समझौता नहीं करने की बात कह रही है। उनका मानना है कि जुर्माने की रकम अदा करने के डर से ही शायद लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता है। जुर्माने के इस नियम को जगह जगह चस्पा भी किया जाएगा और इसके लिए कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सीसीटीवी से उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। जो भी कोई गंदगी करता पाया गया तो उसके ऊपर कुछ फाइन का प्रावधान है, शायद 5000 रुपये का फाइन है, 5000 रुपये का फाइन का प्रावधान है। तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो स्टेशन परिसर में या रेलवे एरिया में गंदगी करेगा तो उसको फाइन लगाने का प्रोविजन है उसमें। शिशु रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन शहर में आयोजित किया गया, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि और संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा और सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शैलेश पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिशु मृत्यु दर के अलग अलग जिलों में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कारणों का वर्गीकरण इस दौरान किया गया, जहां कारणों पर चर्चा कर विशेषज्ञों को उपचार और बचाव के साथ पहचान के बारे में भी बताया गया। बड़ी ही चिंतनीय पहलू यहां सामने आई, जिसमें परिजनों के अलावा चिकित्सकों को भी तथ्यों की पूर्ण जानकारी नहीं होने तथ्य सामने आए। शिशु रोग विशेषज्ञों ने इन कारणों और स्थितियों का प्रचार प्रसार करने प्रयास शुरू कर दिया है, जिसमें यह सम्मेलन भी शामिल है। कार्यक्रम में शिशु रोग संबंधित समस्याएं घंटों में गिनी जाती है, लिहाजा बच्चे के स्वास्थ्य पर तुरंत निर्णय लेते हुए नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करना अति आवश्यक इस दौरान बताया गया, जहां सभी ने इसे चिंतनीय विषय कहा। ये माना जाता है कि वो देश अच्छा काम कर रहा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद अब दुनिया में चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, जो यूएनओ निर्धारित करता है, सारी दुनिया के उसमें रिप्रेजेंटेशन है। उसमें भी IMR और MMR ये दुनिया में सबको लगता है कि इस 2 पैरामीटर पे दुनिया को काम करना चाहिए, और खासकर जो डेवलपिंग कंट्री है जहां स्थिति खराब है वहां निश्चित तौर पे इस पे काम होना चाहिए।
जनहित को देखते हुए रेल प्रशासन ने भले ही तारबहार में अंडरब्रिज का निर्माण करा दिया है, लेकिन इस मार्ग में आने जाने वाले राहगीर अभी भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि अंडरब्रिज निर्माण को छोटे बाईपास फाटक तक जोड़ा जाना चाहिए था। राहगीरों का यह भी कहना है कि इस बाईपास फाटक को पार करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ रोजाना भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति भी बनी रहती है और दुर्घटना का भय भी यहाँ लगा रहता है। भैया फाटक बंद हो जाता है तो दोनों तरफ जाम हो जाता है और ये अंडर ब्रिज बनाने का कोई मतलब नहीं है। रात को सवेरे देखो तो 4 बजे लाइट बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, आने जाने में असुविधा हो जाता है। जाम देखो तो गुरुद्वारा के उस तरफ पार हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या भाई यहाँ पे तो ट्रैफिक की है। फाटक बंद होता है, 5 मिनट के लिए ट्रेन निकलता है, उसके बाद ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि कई बार तो गाली गलौच होता है, मारपीट का भी नौबत आ जाता है। ट्रैफिक का बहुत समस्या है यहाँ पे। अंडर ब्रिज बना है लेकिन पूरे तरीके से उसको नहीं बनाया गया है। आधा अंडर ब्रिज बना है, 2 लाइन छोड़ दिया गया है। नगर पंचायत सिगिट्टी के वार्ड क्रमांक 4 में जमीन खरीदी बिक्री को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट की स्थिति बन गई। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। मामले में जमीन मालिक ने बताया कि कुछ दिन पहले स्कूल के लिए निकासी रास्ता खोला गया था, जिसके एवज में दूसरे जमीन मालिक को 1 लाख रुपए भी दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी जमीन मालिक द्वारा निकासी रास्ते की खुदाई की जा रही है। रोड बनने के बाद फिर जब अपना स्कूल यहाँ चलने लगा तो गुप्ता एक बार आया था, मेरे को भी बोला था कि यहाँ से नहीं आना जाना करेंगे, मैं रोड में खुदाई चलवा दूंगा। तो इसका रिपोर्ट भी दर्ज किए हम लोग। जब ये सिरगिट्टी थाना नहीं बना था, तारबहार थाना में हम इसका रिपोर्ट दर्ज कराए। करीबन 10 साल पहले इन लोग का समझौता हो गया था कि हम 1 लाख रुपया दिए हैं और वो बोला कि हाँ ठीक है, आज के बाद मैं कोई परेशानी नहीं डालूंगा, जमीन आपका है और क्या कहते हैं आप यहाँ से आना जाना करेंगे। और मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने जूना बिलासपुर क्षेत्र में लंबे समय से नशीली दवाओं का व्यापार करने वाली 2 महिलाओं के घर में दबिश देकर बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की है। महिलाएं रिश्ते में मां बेटी हैं जो अपने घर से इस व्यवसाय को संचालित कर रही थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और 1000 से अधिक नशीली दवा के टेबलेट जब्त किए हैं। राका यादव की बहन सरिता यादव और उसकी मां मिली, उनके यहाँ से नाइट्रा टेबलेट 1002 नग हमें मिला है और अभी लेकर आए हैं। अभी बीसना कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा राम मंदिर तिलक नगर में 2 दिवसीय प्रांतीय विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। 31 अक्टूबर को शुरू हुई इस विशेष बैठक में प्रांतीय स्तर पर सभी सदस्य उपस्थित हुए और बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी मौजूद रहे। 1 नवंबर को समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने अपनी अपनी राय सभी के सामने रखी। में हम लोग सामाजिक समरसता और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने आगे आयामों में कैसे काम करेगा और लोगों तक कैसे पहुंचेगा, जन जन तक कैसे पहुंचना है, इस विषय में चर्चा हुई। विशेष बैठक थी जिसमें प्रांत से लगभग 400 लोग यहाँ पर पधारे हुए थे। इसमें विभिन्न चीज़ों को लेकर के, हिंदुओं की एकता को लेकर, साथ में गौ माता की रक्षा और सामाजिक समरसता जो अपनी है, सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि सामाजिक समरसता को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि जो हमारे देश में किसी भी प्रकार की जात पात का ऊंच नीच है, इसको खत्म करते विश्व हिंदू परिषद पूरे साल भर सामाजिक समरसता पर काम करेगा। हज की यात्रा से सकुशल वापस लौटने वाले हाजियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ईदगाह चौक पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल रहे। श्री अग्रवाल ने हज कर लौटे सभी हाजियों का पुष्पहार से इस्तकबाल किया। श्री अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे भारत में सभी धर्म को मानने वाले रहते हैं। अन्य देशों की अपेक्षा भारत को कौमी एकता की मिसाल के तौर पर देखा जाता है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने पूरे देश में बिलासपुर शहर के आवाम को सबसे बेहतर बताया। हाल करने के लिए एकत्र हुए हैं सभी हाजी भाई, हज्जन माता और बहनें। हर मुस्लिम के जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि वो अपने जीवन में जितनी जल्दी से हज कर ले, वो इसका सबसे बड़ा सपना होता है। और वो इसलिए होता है जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं कि हम जहां से आए हैं, अल्लाह ने हमको भेजा है और जहां पर अल्लाह साक्षात विराजमान है,
वहाँ पर हम जाएं, मन्नतें मांगें। उधर जांजगीर चांपा जिले में किसानों को लाभ पहुंचाने स्थापित किया गया टोमेटो केचप प्लांट बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। सालों पहले 75 लाख की लागत से केचप प्लांट स्थापित किया गया, मगर आज तक इस लाखों की मशीन से 2 कौड़ी का काम उद्यान विभाग नहीं ले सकी है। विभाग की लापरवाही की वजह से मशीन सालों से खुले में पड़ा हुआ है और जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। गौरतलब है कि अगर टोमेटो केचप प्लांट का यह प्रारंभिक रूप समय पर शुरू हो जाता तो शासन को लाभ तो होता ही, क्षेत्र के किसान भी लाभान्वित होते और ज्यादा से ज्यादा बेहतर किस्म के टमाटर का उत्पादन करने प्रोत्साहित भी होते, जिससे परंपरागत खेती करने वाले किसानों को एक नया आय का माध्यम मिलता और उनकी स्थिति बेहतर बनती। मगर उद्यान विभाग की लापरवाही से यह महत्वाकांक्षी योजना कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है, जिस पर अधिकारी वही रटा रटाया जवाब देते हैं मगर कोई पहल नहीं करते हैं। क्यों और किन परिस्थितियों में इस बहुउपयोगी योजना को मूर्त रूप देने में विभाग असफल रहा, ये अभी भी शोध का विषय है। ग्राम पंचायत भूथा में विकासखंड मालखोदा में 2009 में टमाटर की प्रोसेसिंग के लिए उसके लिए एक यूनिट लगाई गई थी। 40 लाख उसकी लागत थी। उससे आसपास के क्षेत्र के जो किसान थे, जो बाड़ी वीडियो लगा के जो टमाटर का उत्पादन करते थे, उनको उनसे टमाटर लेके टमाटर केचप बनाने की एक छोटी सी एक यूनिट फैक्ट्री डाली गई थी। अगर वो सक्सेस हुआ थी तो उस यूनिट को बड़े करने का सरकार की नियति थी, लेकिन उद्यान विभाग की कौन सी समस्या है कि कौन सी कमजोरी है, ये मेरे समझ से परे है। उस यूनिट को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के किसानों को उस यूनिट का लाभ मिल सके और उसको उनके अपने उपज का सही लाभ मिल सके। अब आवेदन कर दिया गया है और लाइट के आवेदन के आधार से उसको चालू हालत में है, जिसमें टमाटर किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करेंगे, जिस समय सीजन में उसकी ग्रेडिंग की जाती है। क्यों उसमें एक आइटम खराब हो गया है, बॉयलर नहीं आया है, तो उसको मांग किए हैं और मांग होते ही उसमें लगवा दिया जाएगा और ग्रेडिंग का काम चालू है। छत का प्रस्ताव भेजा गया, जैसे स्वीकृत हो गया उसका छत का निर्माण करा दिया जाएगा। दीपावली के करीब आते ही 52 पत्तियों पर दांव लगाकर अपनी किस्मत आजमाने वाले लोग टोलियां बनाकर जुआ खेलते हैं। रतनपुर सहित आसपास क्षेत्र में इन दिनों जुआ के फड़ संचालित हो रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए रोजाना दांव पर लगाया जा रहा है। वहीं रतनपुर पुलिस केवल छोटे मोटे जुआ के अड्डों पर कार्रवाई करके अपनी वाहवाही बटोरने में लगी है। वहीं इस जुआ के बड़े खिलाड़ियों और इससे जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। मुखबिर के सूचना पर जो कल रेड डाले थे, जहां पर जो है ना 7 जुआरी पकड़ाए थे, 2950 रुपया जब्त की गई है और यहीं प्रॉपर रतनपुर में जो है ना 4 आदमी को जुआ खेलते पकड़ा गया है, जो 1600। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।